भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सहारनपुर मेरठ स्नातक एमएलसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल ने बनाई निर्णायक बढ़त। छठे राउंड के बाद शिक्षक संघ के हेम सिंह पुंडरी से 9500 वोटों से आगे। झांसी में एमएलसी की मतगणना में जमकर हंगामा। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने पुलिस पर किया हमला। रोके जाने पर 2 विधायक बैठे धरने पर। कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को भी NH9 और यूपी गेट पर दिन भर रहा किसानों का हंगामा। आंदोलन स्थल पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी। युग करवट से बोले किसान नेता राकेश टिकैत, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने बिना किसान नहीं लौटेंगे। किसानों में फूट के प्रयास सफल नहीं होंगे। जहां एक और हजारों किसान हो और वहां जुगाड़ न हो, ऐसा नहीं हो सकता। मोबाइल चार्जिंग का किसानों ने निकाला जुगाड़, देखिए खास रिपोर्ट में। कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को भी NH9 और यूपी गेट पर दिन भर किसानों का हंगामा रहा। सुबह के समय किसानों ने दिल्ली से आने वाले यातायात को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। दोपहर को फिर किसानों और पुलिसों के बीच भिड़ंत हुई। यूपी गेट के नीचे बैठे हजारों किसान शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में फ्लाईओवर पर पहुंच गए, जिससे वहां तनाव की स्थिति बन गई। वहीं आंदोलन स्थल पर किसानों का बड़ी संख्या में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फ्लाईओवर पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम कर दिया। दिन भर फ्लाईओवर पर ही किसानों का प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन किसान बिना मांग पूरी हुए बिना हटने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को भी NH9 और यूपी गेट पर दिन भर हंगामा रहा। कभी आंदोलनकारी तो कभी पुलिस एक दूसरे पर दबाव बनाते दिखे। सुबह के समय किसानों ने NH9 पर दिल्ली से आने वाले यातायात को भी रोकने का प्रयास करते हुए बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने तत्काल बैरिकेडिंग को हटवाया व किसानों को भी वापस पहले से बंद लाइन पर खदेड़ दिया। शुक्रवार को भी यूपी गेट पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसानों के आने का सिलसिला जारी रहा। सुबह के समय उत्तराखंड के किसानों के साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी फ्लाईओवर पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके कारण एक बार फिर वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस फोर्स भी सक्रिय हो उठी। यहाँ तक कि शुक्रवार को फ्लाईओवर के नीचे हजारों की संख्या में बैठे किसान भी ऊपर पहुंच गए। दोपहर में एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत होते होते बची, जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फ्लाईओवर की स्ट्रीट लाइटों पर लगे खंभों पर किसान यूनियन के झंडे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को झंडे लगाने से रोका तो वे भड़क उठे और फ्लाईओवर की दूसरी लाइन को घेरने की तैयारी में लग गए। हालांकि अन्य अधिकारियों व किसान नेताओं ने बीच बचाव कर दोनों ओर के लोगों को शांत किया। इसके बाद फिर कार्यकर्ताओं ने झंडे लगाए। इतना ही नहीं, शुक्रवार को भाजपा के कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फ्लाईओवर पर ही पहुंच गए। जब पुलिस फोर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह रुके नहीं। दिन भर फ्लाईओवर पर इस तरह से ही हंगामा होता रहा। पूरी सड़क पर किसान ही किसान नजर आए। शुक्रवार को भी दूसरे राज्यों और दूसरे शहरों से किसानों का यूपी गेट पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। भाजपा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसानों ने NH9 पर ही डेरा डाल दिया है। शुक्रवार को गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे और SSP कलानिधि नथानी ने किसान आंदोलन का जायजा लिया। करीब 10 मिनट तक रुकने व अधिकारियों से वार्ता कर दोनों अधिकारी वापस लौट गए। भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में यूपी में किसान दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। शुक्रवार को दिल्ली की ओर से आने वाले लंगर की सप्लाई को भी रोकने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से सुबह के समय धरना स्थल पर लंगर नहीं पहुंच सका। हालांकि दोपहर बाद दिल्ली से गाड़ियों में भरकर लंगर भेजा गया, जिसे किसानों व पुलिस कर्मियों में भी वितरित किया गया। किसान आंदोलन के चलते वाहन चालकों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को काफी लंबा चक्कर लगाकर दिल्ली की ओर जाना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे दिल्ली की अन्य सड़कों को भी जाम कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सहारनपुर मेरठ स्नातक एमएलसी सीट के लिए मतगणना के छठे दौर के बाद भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिक्षक संघ के हेम सिंह पुंडरी से 9507 वोटों से आगे चल रहे थे। एमएलसी स्नातक सीट पर गुरुवार देर शाम से मतगणना शुरू हुई। शुरू से ही भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल ने लीड बना रखी थी। इस सीट पर पिछले 48 साल से पुंडरी का कब्जा है। इस बार भाजपा इस सीट को अपने खाते में करती दिख रही है।
सहारनपुर मेरठ स्नातक एमएलसी सीट पर भाजपा शिक्षक संघ के दबदबे को तोड़ने में कामयाब होती दिख रही है। मतगणना के छठे राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल अपने निकटतम प्रत्याशी शिक्षक संघ के हेम सिंह पुंडीर से 9,507 वोटों से आगे चल रहे थे। शुक्रवार शाम तक पूरा नतीजा आने की संभावना है। एमएलसी स्नातक सीट पर गुरुवार देर शाम से मतगणना शुरू हुई। शुरू से ही भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल ने लीड बना रखी थी। पहले राउंड में दिनेश गोयल ने 1705 वोटों की बढ़त बना ली। पहले राउंड के बाद दिनेश गोयल को 2582 वोट मिले, जबकि शिक्षक संघ के हेम सिंह पुंडीर को 877 वोट मिले। दूसरे राउंड में भी दिनेश गोयल ने अपनी बढ़त को और अधिक बढ़ा लिया। दूसरे राउंड में दिनेश गोयल 3434 वोटों से आगे रहे। तीसरे राउंड के बाद दोनों प्रत्याशियों के बीच अंतर 4,867 वोटों का हो गया। तीसरे राउंड के बाद दिनेश गोयल को 7,486 और हेम सिंह पुंडीर को 2,619 वोट मिले। चौथे राउंड के बाद दिनेश गोयल को 9800 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हेम सिंह पुंडीर को 3390 वोट मिले। पांचवें राउंड के बाद दिनेश गोयल को 8,066 वोटों से बढ़त मिली। पांचवें राउंड के बाद दिनेश गोयल को 12,356 और हेम सिंह पुंडीर को 4290 वोट मिले। सहारनपुर मेरठ शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा पहले ही जीत हासिल कर चुकी है। स्नातक सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर है। एमएलसी चुनाव के मेरठ खंड के 2 सीटों पर काबिज होकर भाजपा ने एक बार फिर मेरठ में अपनी पकड़ मजबूत साबित कर दी है। एमएलसी की स्नातक और शिक्षक सीटों पर पिछले 48 वर्षों से शिक्षक संघ का कब्जा रहा है। वहीं प्रदेश की 11 एमएलसी सीटों पर दोपहर तक भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। सपा ने 1 और निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। बसपा ने इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा था। शुक्रवार देर शाम तक सभी परिणाम आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दूसरे दौर की वार्ता का भी कोई नतीजा न निकलने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जो बयानबाजी कर रही है उस पर लिखित में सहमति दे तो देश का किसान मान जाएगा, लेकिन बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने बिना वे वापस नहीं लौटेगा। किसानों में फूट की बात को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार अपने इस प्रयास में सफल नहीं होगी। कृषि कानून के विरोध में 7 दिनों से यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि वह एमएसपी पर कानून बनाए बिना वापस नहीं लौटेंगे। 2 बार सरकार से वार्ता हो चुकी है, लेकिन सहमति नहीं मिल सकी है। एमएसपी को लेकर सरकार के बयान पर भाजपा नेता ने कहा कि सरकार अगर अपनी बात पर कायम है तो लिखित में दे दे, किसान मान जाएंगे। हल हो जाएगा और किसान भाइयों सरकार नीचे आ रही, सरकार जब चालेगी तो निकल जाएगी। तो सरकार किन मुद्दों पे जो सहमति सरकार की तरफ से नहीं बन पा रही? हमने बिल वापसी की बात करी है और जो एमएसपी है उस पर कानून बने, ये 2 चीज़ें किसान। लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है कि वो एमएसपी को नहीं छुएंगे, ये आश्वासन दे रही है। आश्वासन से नहीं होता, उसमें उनको कानून बनाना पड़ेगा कि उसके नीचे पर खरीद नहीं होगी। जैसे मध्य प्रदेश में मंडी एक्ट है, उसमें ये है कि जो बोली लगेगी, जो एमएसपी है उसके कम पर बोली नहीं लगेगी। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में उसी तरह का सिस्टम लागू। तो क्या फ्लाईओवर और भी जाम करने की आज प्लानिंग में है? ये तो यहाँ क्या कुछ चल रहा है इसमें। ये आप के लिए बाकी का नहीं है क्या? कौन फ्लाईओवर पे जो जाम है? नहीं, सारे अपने ही तो हैं, सब अपने। यहाँ कोई किसान अलग अलग बट रहा, पूरे देश का किसानों का सवाल है। किसान नेता ने कहा कि सरकार से अब उम्मीदें कम होती नजर आई हैं। बातचीत में सरकार गतिरोध को खत्म करने की बात कहती है, लेकिन एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात से मुकर जाती है। उन्होंने कहा है कि किसानों को एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। किसानों में फूट की बात को लेकर भाजपा नेता बोले कि पूरे देश का किसान एकजुट है। सरकार उनमें फूट डलवाने या उसकी बात कर उन्हें कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिसमें वह कभी सफल नहीं हो सकती। लोग ले रहे माइक, यहाँ भी चला रहे, अपने ट्रैक्टर पर ले रहे, जिसको जहाँ मन करे। ये तो एक किस्म का गंगा मेला है।
इसमें आप अपने टेंट लगाओ, आप अपना माइक लगाओ, आप अपनी बात कहो, घूमते फिरते भी मजा आएगा का बड़ा खेत हो जाएगा। सबको बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बड़ी कोठी चाहिए, बड़ा वो चाहिए, तो किसान आंदोलन को भी बड़ी जगह मिलेगी अब। किसानों ने कहा है कि कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीदने वाले कॉरपोरेट और व्यापारियों के लिए कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए। एमएसपी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए किसान मर जाए लेकिन वापस नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पिछले 7 दिन से यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे हजारों किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या अपना मोबाइल फोन को चार्ज करने को लेकर है। गाड़ियों की बैटरी से लेकर अन्य तरीकों से किसान मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जुगाड़ का एक नज़ारा शुक्रवार को यूपी गेट पर देखने को मिला, जब किसानों ने अपने मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए वहां लगे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर के बॉक्स को ही खोल दिया और उसमें जा रही बिजली की तारों से बिजली बोर्ड तैयार कर फोन चार्जिंग के लिए पॉइंट तैयार कर दिए। इतना ही नहीं, कई किसान बॉक्स में लगे फ्यूज सिस्टम में ही डायरेक्ट चार्जर लगाकर फोन चार्ज करते दिखे। इस बॉक्स में किसान एक साथ आधा दर्जन से अधिक मोबाइल फोन चार्ज कर रहे थे। हालांकि इससे करंट फैलने का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन किसान इससे बेफिक्र दिखे। देश के अन्नदाता का यह जुगाड़ देखकर हर कोई हैरान दिखाई दिया। वहीं मोबाइल चार्ज न होने से परेशान किसान इस जुगाड़ से काफी खुश दिखाई दिए। झांसी में एमएलसी की मतगणना में जमकर हंगामा हुआ। पहले 2 राउंड के बाद सपा प्रत्याशी के आगे रहने की सूचना प्रसारित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। भाजपा के 2 विधायक जबरन मतगणना स्थल में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोका, तो कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों का ही डंडा छीनकर हमला कर दिया। बाद में दोनों विधायक भी धरने पर बैठ गए। यह सीन झांसी में मतगणना स्थल की है। एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान शुक्रवार को बवाल हो गया। प्रथम वरीयता के बाद द्वितीय वरीयता में भी सपा प्रत्याशी मान सिंह के आगे रहने की सूचना प्रकाशित होने के बाद भाजपा के 2 विधायक मतगणना स्थल पहुंचे और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे पुलिस से भी भिड़ गए। पुलिस वालों का डंडा छीनकर उन पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि प्रथम वरीयता में सपा प्रत्याशी करीब 2500 वोटों से आगे चल रहे थे। इसके बाद द्वितीय वरीयता की गिनती शुरू हुई तो उसमें भी सपा प्रत्याशी करीब 2000 वोटों से आगे हो गए। यह खबर मतगणना स्थल के बाहर पहुंची तो भाजपा के सदर और बबीना विधायक बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें मतगणना स्थल के अंदर जाने से रोका, जिस पर झड़प हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह भाजपा विधायक ने पुलिस पर हमला किया। हमला होते ही पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इससे आक्रोशित दोनों विधायक बाहर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर बाद चंद लोगों के साथ विधायकों को अंदर जाने दिया गया, लेकिन भाजपा के बाकी कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया गया। बाहर कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही सपा नेता भी वहां पहुंच गए और वे भी भाजपा के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रशासन के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए। इस बवाल से मतगणना प्रभावित हो गई, जिसके बाद राउंड वार घोषणा रोक दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कविनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है। गुरुवार देर शाम आरडीसी के दुर्गा टावर में कंप्यूटर का कारोबार करने वाले व्यवसायी संजीव राणा को ऑफिस से निकलते ही बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। कंप्यूटर कारोबारी संजीव राणा ने पूरी घटना के बारे में बताया। हम ऑफिस पे दुर्गा टावर GF 47 ऑफिस बढ़ाकर निकले। फिर 8-10 लोगों ने हमें घेर लिया और उसने हमें धारदार हथियारों से हमला किया, जिसके कारण मुझे, संजीव राणा और मेरे पार्टनर पंकज शाह को काफ़ी चोट आई, लेकिन हमने उनकी लूट को निष्क्रिय कर दिया। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज
और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।